हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कविता चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है स्टडी विद कविता वो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो है अपने वेव्स, साउंड और ग्रेविटी जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम अपना जो है नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम जो है एक डायग्राम के थ्रू जो है इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो है ये एक कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो है इसमें जो है आई करंट जो है ना फ्लो हो रहा है। आई करंट फ्लो हो रहा है। अब फ्रेंड, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो चार्ज जो है, चार्ज कौन सी डायरेक्शन में होंगे, वो क्या अपोजिट टू दी करंट की डायरेक्शन में जो होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये हमारी क्या है, बैटरी है, यानी कि वोल्टेज है, और यहाँ जो हमारी की लगाई हुई है एक। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को जो हम क्या चार्ज बोल सकते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में पर यूनिट टाइम में, तो चार्ज अपॉन में टाइम हो गया। अब फ्रेंड्स, अगर इस ये अब हमसे बोला जाए कि इसको जो मैथमेटिकली जो दिखाइए, तो आई इज इक्वल्स टू जो चार्ज होता है हम उसको क्यू से डिनोट कर देते हैं और टाइम को जो है टी से। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे बोला जाए कि जो करंट है उसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स अब हम इसकी जो यूनिट जो है बता देते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू फ्रेंड्स जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी कुलाम। कुलाम और टाइम की होती है हमारी सेकेंड। तो करंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, कुलाम पर सेकेंड, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पियर भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब जो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू होता है हमारा एन ई। एन जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो पर यूनिट टाइम। अब क्या हो, अब जो हमारी ई है, ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस में 19 गुलाम। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारा करंट है उसकी जो डायमेंशन जो है वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स करंट की जो डायमेंशन है वो क्या होगी हमारी, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू क्या था, क्यू अपॉन में ई। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी था। तो जो क्यू है वो क्या हमारा कुलाम, की क्यू जो हो गया कुलाम पर सेकेंड। अब यहाँ से आई की जो वैल्यू, डायमेंशन ऑफ करंट, ये वैसे जो इसका फॉर्मूला है वो क्या हो गया, हमारी एम्पियर हो गई इसकी यूनिट। तो डायमेंशन को जो है किससे डिनोट करेंगे, हम डायमेंशन को जो है ए से ही जो है डिनोट कर देंगे इसकी। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे पूछा जाए कि डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हुआ, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज को जो है कैसे निकालेंगे हम, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो है हमारा ऐसे निकलेगा कि आई इज इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन में टी है। तो क्यू को हम इधर की साइड ही रख लेते हैं और क्या करते हैं, जो टी है टी को जो है लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू में टी, आई इंटू टी हो गया। अब क्या हुआ, आई जो है वो एम्पियर और टाइम जो है वो क्या सेकंड है, तो एम्पियर सेकंड। और फ्रेंड्स, इसको जो है हम जो है कैसे दिखाएंगे, ये तो हमारी यूनिट हो गई चार्ज की, और अगर इसको डायमेंशन में दिखाएं तो एम्पियर को ए से ही दिखाते हैं और सेकंड, जो सेकंड है उसके लिए हम टी का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारी क्या हो गई, ये हमारी करंट और चार्ज के जो हमारे डायमेंशन हो गए। अब फ्रेंड्स, अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है कौन कौन सी होती हैं और कितनी होती हैं, तो फ्रेंड्स हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो हमारी 7 होती है। 7 जो है कौन कौन सी होती है, लेंथ, मास, मास, और हमारी जो है टेम्परेचर और टाइम। टेम्परेचर हो गई, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और हमारी हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और नेक्स्ट जो हमारी हो गई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स,
अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनके लिए जो है किस किस जो है हम किस मतलब क्या है क्या यूनिट क्या जो है ऐसा यूनिट जब यूज करेंगे, तो फ्रेंड्स इनके लिए जो है हम बता देते हैं कि जो हमारा जो टेम्परेचर होता है उसके लिए हम उसके लिए जो हम केल्विन या फिर जो है क्या बोल सकते हैं सेल्सियस या फिर क्यूरी का जो है यूज कर सकते हैं हम टेम्परेचर के लिए किस किस का केल्विन केल्विन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस या फिर क्यूरी का यानी कि क्यू से दिखा देते हैं। और जो हमारा टाइम होता है उसके लिए हम एस से दिखा देते हैं। जो हमारा एम होता है मास मास को जो है किलोग्राम में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी जो लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। अब इसके बाद जो हमारी ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है और इलेक्ट्रिक जो करंट है हमारे इलेक्ट्रिक करंट को जो है एम्पियर में जो है मेजर करते हैं, है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो है मोल में मेजर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ल्यूमिनस जो इंटेंसिटी होती है उसको हम जो कैंडला से जो डिनोट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी जो यूनिट है मतलब कैंडला होती है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो मोल होती है, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, मास की किलोग्राम होती है, टाइम की सेकंड होती है, टेम्परेचर की जो है डिग्री सेल्सियस केल्विन या फिर क्यूरी जो है होती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो है अब अब इससे रिलेटेड जो एक छोटा सा जो है न्यूमेरिकल जो है हम कर लेते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकंड। यानी कि हमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। अगर हमें क्या दे रखा है कि 1 एम्पियर करंट जो है 1 सेकंड में जो है फ्लो करता है, तो यानी कि T इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 1 सेकंड, और I इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है 1 एम्पियर। और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल्स टू एन ई जो फॉर्मूला था। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो यानी कि हमें क्या निकालना है एन, एन ई। और आई इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है क्यू अपॉन में टी। अब फ्रेंड्स इस वैल्यू को जो है हम जो है यहाँ पर रख देते हैं और इसके बाद जो है सॉल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन ई अपॉन में टी, एन ई अपॉन में टी। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू आई टी अपॉन में ई। ना फ्रेंड्स इसके आगे जो है अब हम सॉल्व करते हैं हम ना, तो क्या आएगा हमारा एन इज इक्वल्स टू में आई की जो वैल्यू हो गया 1 और टी की भी वैल्यू 1 और ई। फ्रेंड्स ई की जो वैल्यू थी वो हमने क्या बताई थी 1.6 इंटू में 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस में 19 गुलाम, ठीक है फ्रेंड्स ये बताई थी। अब जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू में 10 रेज टू पावर माइनस 19 है, वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर जो है 19, ठीक है फ्रेंड। अब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हम क्या करते हैं एन इज इक्वल्स टू इसको 100 अपॉन में एन इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 16 इंटू में 10 रेज टू पावर 18 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी हमारी 6.25 इंटू में 10 रेज टू पावर जो है 18। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो है एन की वैल्यू जो है फाइंड हो गई। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो हमारा पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, तो फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंशियल होता है उसको हम क्या है वी से जो अपने डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये हमारा जो है पोटेंशियल हो गया। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब दो पॉइंट्स ले लेते हैं और क्या है एक एक चार्ज जो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे क्या है हमारा वी ए से लेकर जो है वी बी तक ये जाएगा हमारा, तो वी ए माइनस में वी बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वर्क डन अपॉन में चार्ज, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, तो फ्रेंड्स पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट क्या होगी हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू क्या वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। तो फ्रेंड्स वर्क डन है उसकी यूनिट क्या होती है हमारी जूल होती है, जूल। और जो हमारा जो चार्ज है उसकी क्या होती है हमारी कुलाम, तो जूल पर कुलाम या फिर इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं वोल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारी यूनिट है वो क्या हुई जूल पर कुलाम और वोल्ट बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को जो है कैसे डिफाइन करेंगे हम,
The potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another point. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, क्योंकि दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, 1 वोल्ट को जो है कैसे डिफाइन करेंगे, the potential difference between 2 points is said to be 1 volt when 1 joule of work is done by moving a charge from one point to another point. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट जो है बोलते हैं. अब फ्रेंड्स, अब हमारा जो करंट वाला जो फॉर्मूला है और जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है इससे रिलेटेड जो है कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, अब हम जो है पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं. फ्रेंड्स, अब हमें क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अ करंट ऑफ 0.5 इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. फाइंड द करंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट. यानी कि एक करंट दे रखा है हमें, करंट की जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है हमारी, आई इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 0.5 एम्पियर, सॉरी 0.5 एम्पियर. ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोला है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, और जो टाइम है वो क्या दे रखा है हमें, मिनट दे रखा है, कितना, 10 मिनट, 10 मिनट. तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जो मिनट है, क्योंकि हमारी जो वैसे जो एसआई यूनिट थी वो क्या थी, कूलम, जब पर सेकंड में थी, पर सेकंड में थी, तो इसको भी जो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड. तो 10 इंटू में 60 से जो मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो ये होगा हमारा 600 सेकंड. ठीक है फ्रेंड्स, ठीक. अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि जो, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, यानी हमें जो चार्ज की वैल्यू निकालनी है. तो Q इज इक्वल टू क्या था हमारा, I इंटू में टी, आई इंटू में टी. ठीक है फ्रेंड्स, अब Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा आई की जो वैल्यू है वो 0.5 और टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 600. तो 0.5 को जब हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 कूलम. ये जो फ्रेंड्स हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, तो हमारा जो चार्ज है वो, चार्ज की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई हमारी, 300 कूलम. ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो देख लेते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज ऑफ वन अक्रॉस 2 पॉइंट्स, आ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. फ्रेंड्स क्या दे रखा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ टू इलेक्ट्रॉन अक्रॉस 2 पॉइंट्स, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट. यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V इज इक्वल टू कितना है, 12 वोल्ट है, और जो हमारा जो चार्ज है वो क्या हमारा 2 कूलम है. ठीक है, चार्ज जो क्या हमारा 2 कूलम है, Q इज इक्वल टू क्या है, 2 कूलम. और हमें यहाँ अपना वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या था हमारा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अब इन वैल्यूज को जो है इस इक्वेशन में जो है यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी जो है आंसर को जो है फाइंड कर लेते हैं. तो V इंटू में Q इज इक्वल टू हम W भी लिख सकते हैं यहाँ से. तो अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो 12 इंटू में 2 इज इक्वल टू वर्क डन. तो 12 टू 24 जूल, क्योंकि फ्रेंड्स वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, जूल होती है. तो हमारी जो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 24 जूल. और फ्रेंड्स नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या है हमारा, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी. मतलब कह रहे हैं कि कितनी एनर्जी जो है दी जानी चाहिए हर ईच कूलम ऑफ चार्ज को, कि वो क्या है 6 वोल्ट बैटरी को जो है पास कर दे. तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या दे रखा है हमारी 6. ठीक है, और इसके बाद जो हमारी जो चार्ज है वो दे रखा है हमारा 1 कूलम, और हमें क्या निकालनी है, एनर्जी. अब फ्रेंड्स जो हम अपना यहाँ से क्या है वर्क डन वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में Q इज इक्वल टू क्या होगा, W. तो W की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 6 इंटू में 1, क्योंकि V की वैल्यू 6 और Q की वैल्यू 1, तो 6 इंटू 1 क्या हो गया, 6 जूल इज इक्वल टू वर्क डन. अब फ्रेंड्स यहीं से क्या हो गया, जो हमारी एनर्जी है वो भी क्या हो गई 6 जूल.
अब ये मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू ई कैसे हो गया, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई। फ्रेंड्स वर्क डन इज इक्वल्स टू ई इसलिए हो गया क्योंकि जो हमारा जो वर्क डन होता है उसकी एनर्जी भी हमारी जूल होती है, और जो हमारी जो एनर्जी होती है उसकी भी एनर्जी क्या जो उसकी जो डन होता है उसकी जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो वर्क डन है वो इक्वल हो गया हमारे जूल के, यानी कि 6 जूल। सो फ्रेंड्स अब हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मतलब एक ऐसी डिवाइस का नाम दीजिए जो क्या करता है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेंटेन करता है एक कंडक्टर के अक्रॉस। यानी कि जैसे ये क्या है, हमारा जो कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। अब ये बोला है कि यहाँ पर, यहाँ जो है हमने क्या करा है, यहाँ हमने एक बैटरी लगा दिया है। तो ये क्या करता है, ये हमारी वोल्टेज को जो है मेंटेन करता है। तो उस डिवाइस का नाम बताना होता है हमें जो कि हमारे मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस अ कंडक्टर। तो क्या होती है वो हमारी बैटरी बोल सकते हैं हम इसको, बैटरी, या फिर क्या बोल देते हैं, शेल। अगर फ्रेंड्स अगर ये एक ही पेयर होता है, ये अगर एक पेयर होता है तो इसको शेल बोलते हैं, अगर एक पेयर से ज्यादा लगा हुआ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं ना फ्रेंड्स। अब हमारे क्या है, जो हमारा जो करंट है, करंट को फ्रेंड्स हम जो है किसमें मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं किसमें, एम्पियर में। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करते हैं हम किसमें, वोल्ट में। अब फ्रेंड्स जो हमारा, जब हम अपने पोटेंशियल डिफरेंस को हम अपना क्या है हमेशा कौन से उसमें जो है यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है हम अपना जो है पैरेलल जो सर्किट में यूज करते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है यूज करते हैं। और जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर को जो है हम अपना जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है यूज करते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम अपना जो है ओम्स लॉ करते हैं। ओम्स लॉ जो है क्या होता है, तो फ्रेंड्स ओम्स लॉ को समझने के लिए पहले हम जो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हमारा एक कंडक्टर है और इसमें जो आई करंट जो है फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो क्या होता है ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है अप्लाई किया जा रहा है इसके एक कंडक्टर के जो है दोनों साइड्स में, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब जितना भी करंट इसमें से, जितना हम वोल्टेज को जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करने वाले हैं उतना ही क्या हमारा जो करंट भी जो है फ्लो होने वाला है। तो ये हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ। तो फ्रेंड्स ओम्स लॉ को हम क्या दिखाते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I क्या है, मतलब जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा उतना ही हमारा करंट इंक्रीज होने वाला है। तो V इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू I और R। R जो है हमारा यहाँ पर क्या है, R जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि क्या है, हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोपोर्शन के साइन को हटा के हम इक्वलिटी का साइन लाए, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया हमारा, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। और फ्रेंड्स इसी इक्वेशन को जो है हम अपने जो है ओम्स लॉ के नाम से जो है जानते हैं, कौन से लॉ से, ओम्स लॉ। इसी को जो हम अपना ओम्स लॉ भी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स अब जो हमारा ओम्स लॉ है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपना, आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन में आई। और फ्रेंड्स ये जो आर अपन में वी अपन में आई है इसको हम बोल देते हैं क्या, रेजिस्टेंस। जो आर है, आर को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा जो ओम्स लॉ है इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, तो क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर है। तो आर की अगर हमें क्या यूनिट निकालनी हो तो क्या हो जाएगा हमारा, वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई वोल्ट और करंट की हो गई एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या लिख सकते हैं, ओम्स, ओम, ठीक है फ्रेंड्स। तो यानी कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई हमारी, ओम हो गई। तो इतना ही करने वाले हैं, और कल की क्लास में जो है हम इससे रिलेटेड जो है कुछ ग्राफ करेंगे, जिसमें हम क्या अपना स्लोप जो है निकालना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड जो है और भी कुछ टॉपिक्स करेंगे, जैसे हमारा रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, इन सभी टॉपिक्स को जो है डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। फ्रेंड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स हमें जो है क्लास देखने के बाद ज़रूर फीडबैक दिया करिए कि हमारी क्लास जो आपको कैसी पसंद, कैसी लग रही है।
सो फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो हमें जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके जो है बताया कीजिए, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है सभी डाउट्स को जो है क्लियर कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।